ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. PQ is equal to SR. PQRS is a parallelogram. हमें ये तीन पार्ट को प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है, एक हमने ट्रायंगल देखा। ट्रायंगल है हमारे पास ADC, दिस वन। ये मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया है, जैसा कि इस क्वाड्रिलेटरल से ही मैंने इसको यहाँ से पिक किया है, एडीसी ट्रायंगल। इसमें एस जो है दिस वन, ये मिड पॉइंट है एडी का, एंड आर दिस वन, ये मिड पॉइंट है आपका सीडी का। दैट्स मीन कि मैं अगर इनसे कोई भी लाइन सेगमेंट को बनाता हूं, जैसे कि एस आर, तो ये थर्ड वन साइड मतलब एसी के पैरेलल होगा और जस्ट हाफ भी होगा। ये हमारा थ्योरम होता है और यही हमें प्रूव करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। तो बस हमें एक स्टेटमेंट मार्क करना होता है और ये आपका अपने आप ही प्रूव है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूं कि आप कैसे यहाँ पर मार्क करके आएंगे एग्जामिनेशन में। हम यहाँ पर करेंगे इन ट्राइंगल एडीसी S and R are the midpoints of sides AD and CD। ये हमारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो जो ट्राइंगल होता है इन अ ट्राइंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो द लाइन सेगमेंट होगा, द लाइन सेगमेंट, किससे लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट से बनने वाला। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स होंगी ट्राइंगल की, ऑफ द ट्राइंगल is parallel to the third side and half of it। और ये क्या होती है, हाफ भी होती है। ये स्टेटमेंट आप मार्क कर देंगे। और जैसा कि आपको फर्स्ट वाले में कहा था एस आर इज पैरेलल टू ए सी, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। साथ में एस आर जो है आपका वो हाफ भी होगा ए सी के। दैट्स इट, ये इतना सा प्रूव करना था आपको। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था आपसे कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब देखो ये पी क्यू है और ये क्या है, एस आर है। अब देखो मैंने एडीसी में तो बता दिया आपको कि एस आर क्या है, ये आपका पैरेलल भी है एसी के और हाफ भी है। अब इसी तरह से अगर मैंने एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, दिस टाइम ए सी एंड बी, और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू है, और इन दोनों को मैंने मिला के एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो बताइए ये जो आपका पी क्यू होगा ये भी तो एसी के हाफ और एसी के पैरेलल होगा। तो बस इसी की हेल्प से हम जो है ये सेकंड वाला पार्ट प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा इस बार मैंने सेकंड वाले पार्ट में बिल्कुल यही वर्क करने वाला हूं। सेम बात कहूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, है ना, ए बी एंड ए सी। तो अब हम यहां पे क्या कहेंगे कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहां पे आप ये जो मैंने स्टेटमेंट मार्क किया ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम से ली है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा मैं कह दूंगा। ये यूजिंग भी मार्क कर दीजिएगा, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। देखिए जब एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करने वाला हूं, ये कह दूंगा ना कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ऐसी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल एस आर है और हाफ ऑफ ए सी के ही इक्वल पी क्यू है, तो मैं कह दूंगा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। और यही आपको बच्चों प्रूव भी करना था, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। मैंने एक एक्स्ट्रा की बात बता दी कि पी क्यू के पैरेलल भी होगा एस आर। यहाँ पे आप डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, आपने ऐसा कह दिया। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए पी क्यू आर एस क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। अब इसमें जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। दैट्स मीन मैं क्या कह दूंगा कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिएगा और थर्ड वन पार्ट में कह दीजिएगा कि फ्रॉम थर्ड वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral PQRS is parallel and equal. Therefore, PQRS is a parallelogram. That's it.